शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम उन समयों में पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि सच कितना खूबसूरत है। आपने जो पिछले वीडियो में सुना जकरिया 14 और उसका आखिरी पद, तब यहोवा के भवन में कोई व्यापारी नहीं पाया जाएगा। यूहन्ना 2 में काना एक जगह है उसका, और वहाँ पर पहला आश्चर्य कर्म पानी को दाख मधु बना देना। और वहाँ ध्यान देने की बात है कि 6 हौद रखे हुए हैं जिनमें 2-2 और 3-3 यही लिखा है, मन पानी आता था या दाख मधु जो बना उतने का। ये कितना महत्वपूर्ण और गंभीर है और इसमें छुपा हुआ गुप्त रहस्य। तो पहले काना को जानते हैं। काना का अर्थ होता है जलन, गैरत। जो हम ये शब्द पाते हैं पहला राजा 19 में 9 में ये है, एलिया भागा भागा फिर रहा है और अकेला बचा हूँ बोलता है। उस समय ये है इसका विवरण, और वहाँ वादा है कि तू अकेला नहीं है, मैंने 7,000 इजराइलियों को जो मेरे लिए आज्ञाकारी रहे, उन बेकार की चीज़ों को जिन्होंने नहीं चूमा और वो मूर्तियों को दंडवत नहीं करा, अर्थात किसी भी लालसा के दास नहीं बने, ऐसे लोग 7,000 प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं और उसे साबित कर रहे हैं। पहली बात तो जान लीजिए कि यह दूसरा अध्याय है यूहन्ना का, जहाँ शुरुआत हो रही है। और इसमें प्रभु यीशु कोड़ा बनाते हैं और मंदिर के जितने ये सराफा कबूतर बेचने वाले उनको खदेड़ते हैं। ये जलन है। और 2:17 अगर हम देखते हैं यूहन्ना का, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। और उसके पहले उन्होंने क्या काम किया? प्रभु यीशु ने कोड़ा बनाया और वो व्यापारी जो व्यापार कर रहे थे मंदिर में, मंदिर का व्यापार जानेंगे। मंदिर का व्यापार जो वहाँ पर होते हैं वही, या हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर हैं वहाँ भी क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? धुन खाई जाती है। और इसीलिए कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर जो पवित्र है, वहाँ गंदगी ना हो। और ट्राइबल निकल जो मिलाप का तंबू है, झोपड़ियों का पर्व का प्रावधान क्या है कि जो इस बात को समझ जाए। तो शुरुआत कैसी है? तंबू के चारों ओर जो बाउंड्री बनी है और जाने का एक ही रास्ता है, और उस रास्ते पर 4 रंग के पर्दे लगे हैं। उस द्वार पर 4 रंग के पर्दे लगे हैं, और वो 4 रंग हैं सफ़ेद, नीला, बैंगनी और गहरा लाल, स्कारलेट बोलते हैं जिसको। ये 4 रंग के पर्दे। और द्वार पर प्रभु यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। वो जो 4 पर्दे लगे हैं वो 4 गॉस्पल सुसमाचार को स्पष्ट प्रकट करते हैं। वो रंग, ये 4 गॉस्पल हैं, सुसमाचार की पत्री। अगर हम मत्ती के अध्याय को देखें तो वो रंग बैंगनी को दिखाता है, अर्थात राजाओं का राजा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु से हटके कोई चीज़ नहीं है, अलग हो ही नहीं सकती, पूरा वचन है। अगर हम प्रभु यीशु पर केंद्रित हैं तो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उस सब बातों पर दृष्टि कराएगा जो हम देख रहे हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो सन ऑफ गॉड को दिखाता है, परमेश्वर के पुत्र को दिखाता है, स्वर्गीय नीला रंग। अगर हम मरकुस को देखते हैं तो वो जो हमारे लिए दुख उठाया, सफरिंग सेवियर जो हमारा है, वो लाल रंग को दिखाता है। और इन गॉस्पल पे वो ही बात आप देखेंगे, पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार एक परफेक्ट मैन को दिखाता है, जो वाइट लेलिन या मलमल बोलते हैं, वो पर्दे, मतलब ये 4 रंग के पर्दे द्वार पर, हम जब प्रवेश द्वार पर से करते हैं मंदिर में, वो भी बाहरी आंगन में, तो ये 4 सुसमाचार हमें मालूम होने चाहिए और इसकी समझ रहनी चाहिए, जिसे हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी। परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से ये बातें रखी हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण है ये, कि 4 पर्दों के रंगों को जान लें। अभी हम वहाँ से प्रवेश करने वाले हैं अंदर, अर्थात बाहरी आंगन में, जो ज़्यादातर मनुष्य बाहरी आंगन में ही रहता है। और वहाँ के क्रियाकलाप हैं, जहाँ पर बलि चढ़ाना, बेदी पे अपने आप को धोना, मांजना, पोंछना, ये बाहरी आंगन में रखी चीज़ हैं ये 2। हाँ, हम उन सींगों का, बेदी का वो लहू क्यों लगाया जाता था, वो पीतल के हौद का भी जानेंगे, पर आज हम पर्दे को जान रहे हैं। तो जब हम इन सच्चाइयों के साथ हैं तो हम वो द्वार में प्रवेश करने पाएंगे, अर्थात हम बाहरी आंगन तक तो आ गए, क्योंकि हमने ये विश्वास कर लिया, द्वार से हम अंदर हो गए। अब देखिए, 4 जो पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के ऊपर जो डाला गया है, उसमें ये वाइट लेलन मलमल पहला, उसके ऊपर बकरियों का बाल का बना हुआ दूसरी लेयर, तीसरी जो है वो मेढ़े की, और चौथी जो स्विस की, जो चमड़े की जो हैं, उसके ऊपर डाली गई हैं। ये सिर्फ ऐसे ही रख दिया गया? पूरी बाइबल का निचोड़ कि प्रभु यीशु, अगर हम मेढ़े की छाल जो लाल रंग से रंगी है, तो वो बलिदान को दिखाता है, मसीह का बलिदान, यीशु का बलिदान। जो पहली है नीचे से, वो श्वेत मलमल, वो पवित्रता और पूर्णता को दिखाती है प्रभु यीशु के, वो क्योंकि निर्दोष और निष्कलंक रहा। जो बकरी के बाल को दिखाता है, वो पाप को दिखाता है, अर्थात मसीह का बलिदान हमारे पापों के लिए, वो पापी बन गया। ये दूसरी लेयर है। तीसरी जो मेढ़े की लाल रंग से रंगी हुई है खाल चमड़े की, वो प्रभु के लहू और बलिदान को ही दिखाता है। जो स्विस की या बज्जर की खाल है, बीच बीच में मैंने छाल बोल दिया है, तो वो पेड़ों के कारण आया है। ये खाल है, खाल, चमड़ा निकला हुआ। ये बड़ी बदसूरत होती है, पर बड़ी मजबूत होती है। देखिए, सबसे ऊपर है वो, और सारा वातावरण का उस पर असर पड़ता है। अर्थात एक साधारण सा मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु, असाधारण ईश्वरीय महिमा जिसमें छिपी थी, वो प्रकट हुई। ये प्रगटीकरण है, इसीलिए तो रखा गया मिलाप का तंबू, मेल मिलाप हो जाए। तो कैसे होता है मेल मिलाप? हमारा मेल मिलाप कैसे होगा? वो रास्ता सुसमाचार में है और उसके लिए मदद है, और प्रभु यीशु के बगैर कोई अंदर बाहरी आंगन में भी प्रवेश नहीं पा सकता। निश्चित पवित्र आत्मा हमें इसीलिए मिले। तो ये आवरणों का कितना गहरा आत्मिक महत्व है,
या पर्दों का कितना गहरा आत्मिक महत्व है ये जो प्रतीक हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है शुरुआत जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, और ये है वो रीति कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमको प्रवेश कराता है, और जैसे वहाँ हम प्रवेश करते हैं, देखिए ना, सुइस की छाल के बारे में मैं जो बोल रहा था बज़र की, वो कितनी बदसूरत होती है। बाइबल में कहा गया है यशायाह 53 में कि उसका कोई आकर्षण नहीं था, वो खूबसूरत नहीं था, वो पहचाना भी नहीं जाता था, रोग से जिसका नाता था। कहने का मतलब ऐसे रोग मत समझ लीजिए, यही धुन वाले, क्योंकि वहाँ जाके कन्फ्यूज़न होता है। हमें ऐसी धुन है क्या जो 2:17 में चेलों को स्मरण आया? आज हमको स्मरण आ रहा है क्या? ऐसी धुन है क्या हमारे अंदर कि हम अपने अंदर से, कहीं बाहरी आंगन में तो नहीं है, हम अपने अंदर भी, क्योंकि उसके आगे के अगर देखेंगे पवित्र स्थान में तो 5 खंबे हैं, जो 5 खंबे सामने जो दिखाए गए हैं, ये 5 सेवकाई पहले से रख दी गई और कितनी सरल बना के रख दी है। अगर धुन है तो हम अपने जीवन के अंदर अगर ऐसे व्यापार पड़े हुए हैं तो कोड़े चलाएंगे, दूर करेंगे। कबूतर बेचना कितना घिनौना काम है, और जो खरीद रहे हैं वो भी कितने कैसे हैं। खरीदने बेचने पे एक पिछला एपिसोड में है कि अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो बेचेगा कौन। मनुष्य की लालसा खरीदने पर विवश करती है, इसलिए बेचने वालों के अंबार लगे हुए हैं। हमारे अंदर के ये, हम अपने जीवन में प्रवेश पाए हैं क्या? जो हमारा ओरिजिनल आत्मा का जीवन है वही हमारा प्रवेश नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है। और ये स्मरण आने का मतलब है कि यहाँ आपको ध्यान आए। ये ट्रैवल निकल जो मिलाप का तंबू या झोपड़ी का पर्व रखा गया है, उसका शुरुआत का ये है। और इसलिए तो बाहर चले जाते हैं, हम इन चीज़ों से बाहर हो जाएं, निकल आएं और अपने अंदर साफ सुथरा कर लें कि हमारे जीवित बलिदान हो वेदी के सामने, हमारे चाल चलन, हमारा अस्तित्व बिल्कुल स्पष्ट हो उस पानी में, शुद्ध और पवित्र हो। ये सब जानते बूझते भी कि हम वचन सुनते हैं, पूरे सुसमाचार सुनते हैं, और बाहरी आंगन में अगर हमारी भेंटें बदरंगी हैं, विकृत हैं और व्यापारी हैं तो ऐसा रहेगा ही। यहाँ पहचान है, अपने अंदर की पहचान यहीं से शुरू है। और इसीलिए भजन संहिता 100 में बहुत स्पष्ट बोला गया है कि उसके द्वार से धन्यवाद करके प्रवेश करो। हमने धन्यवाद सीखा है, धन्यवाद जाना है कि परमेश्वर तू कितना महान है, कि हमारे सारे गुनाहों को ढांपने का वादा, ढकने का वादा, और उसके लिए तेरा प्रेम कितना, और उसका बलिदान, कि हम उसकी भलाई को पहचानें और धन्यवाद करें और संतुष्ट हों। उसकी जगह हम धन्यवाद बोल रहे हैं, सिर्फ वो भी बाहरी आंगन में बोल रहे हैं। अगर सच्चाई के साथ, धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करते हैं तो उसके आंगन में महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। ये बाहरी आंगन और बाहरी प्रकाश में, बाहरी आंगन मतलब कोई छत नहीं है, बाहरी प्रकाश है। और यहाँ से सीखते हैं हम आत्मा में आराधना, सच्चाई से, इस सच्चाई को जानते हुए कि मैंने प्रवेश कर चुका, मैंने अपने जीवन में प्रवेश कर चुका यीशु के द्वारा, जो मेरा जीवन है, अर्थात मैं यीशु के साथ हूँ। फिर कौन सी कमी होगी बताइए? अगर मैंने अपने, मेरे जीवन में मैंने अपने आप के लिए, मुझे धुन जैसे यीशु को आई और तमाम कोड़ा ओड़ा, ये दूसरे अध्याय की बात है।
काना असाधारण शब्द है, जहाँ जलन और गैरत और वो कोड़ा चलाना उस अध्याय को दिखाता है कि हमारे अंदर वो जलन है कि हम अपने अंदर प्रवेश करें। अपने अंदर प्रवेश करना मतलब आत्मा में इच्छा रखना। हम अंदर कैसे हैं, बाहर कैसे हैं। तंबू के बाहर का एरिया जो देखेंगे, आप देखे हैं कितना बदसूरत, पूरा मरुस्थल, कुछ नहीं। बाहर में आपको कुछ भी सौंदर्य नहीं है, आपकी आंखों का भ्रम है। इसलिए बड़े रमणीक स्थानों पर जाने की इच्छा होती है। स्वर्गीय स्थान जहाँ पर वास्तव में सब कुछ, जहाँ पर हमें जो एहसास चाहिए शरीर में, सुगंध आती तो बड़ा अच्छा लगता, वो हमेशा हमारी आत्मा में बसे रहे। वो कोमलता, नम्रता, दीनता, पवित्रता, शुद्धता, तो सुगंध क्यों नहीं रहेगी। बाहर की किसी दूसरी सुगंध की, किसी दूसरे स्वाद की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि संसार में वो स्वाद मिल ही नहीं सकता जो स्वर्ग का है, उसके साथ है, हमारे अंदर है। हमें ये धुन नहीं लगी कि हम इसको पूरी तरह से अपने व्यापार से दूर हटें, या वो योजनाएं जो हमने बना रखी हैं जीवन के लिए अलग अलग, जिसमें बिल्कुल करना चाहिए काम, सब चीज़ें करनी चाहिए, पर पवित्र शास्त्र में जो सुसमाचार है वो हमको सचेत करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी सरल। चाहे हमारा बाह्य आवरण कितना ही बदसूरत हो, पर परमेश्वर में हम सुरक्षित रहेंगे। जो स्विस बज्जर की जो खाल जो रहती है वो सब सहती है, धीरज। तो देखिए वो चार जो ऊपर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को ढका जाता है, वो मसीह का बलिदान को पूरा मसीह को दिखाता है, और उसने वैसा करा। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को, एक एक हिस्से को जान रहे हैं ठहराया हुआ। इस खूबसूरती को कठिन मत बनाइए, और मैं कैसे अंदर प्रवेश करूंगा, नहीं। वो यीशु पर विश्वास करिए और अपनी उन बातों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करिए। कोशिश से मतलब निर्भर होकर, यीशु पर, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर वाकई में पूरी तरह से उन मोह से छुटकारा पाने की जब हम इच्छा करेंगे, तो ही यीशु के साथ, यीशु के पास होंगे। बाह्य आवरण और वहाँ का जो आकर्षण है, अगर हम उसमें खिंच के संसार में बाहरी शरीर के कार्य कर रहे हैं, तो आत्मिक अनुभूतियाँ, अनुभव और वो जो जानना समझना है, उससे हम वंचित होंगे। दुष्ट यही चाहता है कि हम बाहरी आंगन में खूब मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करते रहें, उसी में फंसे रहें, उससे आगे ना बढ़ें। क्योंकि उससे आगे बढ़ना, अगर पूरी सच्चाई के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं, इस सच्चाई को जानकर, व्यापार को साथ नहीं लेकर, ये दोनों हिस्से हैं कि वो 5 स्तंभ भी जो हैं, इनमें भी 2 हिस्से हैं। कि एक वो है जो पूरी अपनी सफाई करके, धुन को समझ के, जलन को समझ के परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। एक वो है जो दुष्ट के हाथ में फंस के संसार के आकर्षण में अपने राज्य के लिए काम कर रहा है। ये 2 अलग अलग है। तो इसका मतलब वहाँ पर वहाँ से वो प्रवेश नहीं पा सकता। एक बात समझ लीजिए, वो सकरा द्वार हो गया है। आप देखेंगे वहाँ सकरा हो गया है, पवित्र स्थान में वो प्रवेश नहीं पा सकता। जो धोखा दे रहा है यीशु के नाम में, वो पवित्र स्थान में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि धोखेबाज का तो हस्र हमने देख लिया कि कैसे उसकी आंतें, सिर फटा, भेजा भी बाहर, आते भी बाहर। यहूदा की बात कर रहा हूँ। यहूदा मतलब स्तुति करने वाला।
तो ऐसों के भेजे भी अलग हो जाएंगे, आते भी जितना खाया पिया है सब सामने दिख जाएगा। और दिख रहा है कि क्या क्या ऐसे लोगों पर जो मसीह के नाम को कोशिश करते हैं, पर सच्चाई तो ये है जो आप सुन रहे हैं। तो इनको भी पहचानिए साथ साथ, और पवित्र शास्त्र प्रमाणित करता है इस बात को। पर आप हकदार हैं इस सच्चाई के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश पाने के, परम पवित्र स्थान में प्रवेश पाने के लिए जो पर्दा इसीलिए फटा। तो जो पर्दा फटने का मतलब भी ये जान लीजिए कि ये पर्दा फटना है, सच्चाइयों का प्रगटीकरण है, और इसकी तैयारी आप करेंगे। सिर्फ सुनने वाले नहीं होंगे, और अपने आप को बेहतर स्वर्गीय स्थानों में अपनी आत्माओं के साथ उन सच्चाइयों को देखने और सुनने वाले बनेंगे। सचमुच में जो प्रवेश है वो सच्चाई की स्तुति, महिमा, आराधना का और धन्यवाद का ये शुरुआत है। और ये सामर्थ्य ही है अभिषेक से, और तमाम अनुग्रह इस पर है कि सुनने वाले निश्चित उस धुन में आ जाएंगे कि नहीं, हमारा जो आत्मिक स्वरूप है ईश्वरी वो बहुत खूबसूरत है, और आपके द्वारा किया गया तमाम कार्य परमेश्वर को महिमा दिलाएगा, बड़ाई करेगा। और ये चीज़ें जो अभी कठिन महसूस होती हैं उसके लिए पवित्र आत्मा है, वो सिखाएंगे, समझाएंगे। पर अगर हमने उन लोगों के साथ अपना जीवन बढ़ा रहे हैं और उन पर निर्भर हो रहे हैं जो व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी आपसे व्यापार कराएगा, इससे बच जाएं। और भी हम इसको जब ये पूरा कंप्लीट होते आएगा, अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। बाहरी आंगन के 2 हिस्सों को हम एक सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे जब तक, और फिर सबको मिला के एक साथ, जब तक आपकी और भी इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा सुनने की हो जाएगी कि परमेश्वर के इतने महत्वपूर्ण और बहुमूल्य वचन जो हमारे लिए रखे गए हैं कि हम सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार का अनुग्रह पाएं। तो यीशु के नाम में ये तैयारी में हम आगे जा रहे हैं।